भगवान राम सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग कर देते हैं। धनुष के टूटने से जो घोर ध्वनि हुई, उसके बाद परशुराम का वहां आगमन होता है और वह इस बात पर नाराज होते हैं कि भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। वह राजा जनक से कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है उसे समाज से निकालकर अलग करो, नहीं तो यहाँ मौजूद सारे राजा मारे जाएंगे। और जहां तक मिथिला राज्य की सीमा है, मैं वहां की धरती को उलट पुलट कर दूंगा। मानस में लिखा है। लक्ष्मण परशुराम की बातों का उत्तर देते हैं। वह परशुराम को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं बालक था तब कई धनु ही तोड़ दी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। कथा यह भी है कि एक बार लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वे लोग परशुराम की कुटिया में रुके थे। परशुराम इकलौते ऐसे ऋषि थे जो शस्त्र और शास्त्र पर समान नियंत्रण रखते थे। उन्हीं की कुटिया में कई सारे छोटे छोटे धनुष रखे थे। लक्ष्मण ने बाल सुलभ क्रीड़ा में उनमें से कई को तोड़ दिया था। माता सुमित्रा ने इस पर डपटा तो परशुराम ने कहा कि जाने दो, बालक है। लक्ष्मण वही बात परशुराम को याद दिला रहे हैं, लेकिन परशुराम क्रोध के वशीभूत हैं और इस संकेत को नहीं समझ रहे हैं। परशुराम की कुटिया का वर्णन करते हुए दिनकर रश्मिरथी में लिखते हैं, लक्ष्मण और परशुराम में स्तरहीन बहस भी होती है। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, दे तर्जनी देखी मरी जाही। परशुराम जब बार बार कुठार उठाते हैं तो लक्ष्मण भी सरत कर देते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ा का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। साथ ही यह भी कि आप जो यह बार बार कुठार दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इससे पहले लक्ष्मण राजा जनक की इस बात का कि वीर विहीन मही में जाने का जवाब यह कहकर दे चुके थे कि जहां रघुवंशियों में कोई मौजूद होता है वहां धरती वीरों से खाली हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ रघुकुल मणि रामचंद्र मौजूद हैं और राजा जनक ने यह अनुचित बात कही है।